मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो वो जवाब देगा। नॉर्थ पोल में डे का ड्यूरेशन क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स से पूछा हुआ है ना, कि लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ डे 15 डेज का गैप दिया हुआ है, किस समय होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। क्या करूं बताओ, ना पढ़ा हूं ऐसा? जरूर मैं मानता हूं कि आपको प्रेशर इस समय पड़ रहा होगा, ब्रेन पे, माइंड पे आपके प्रेशर आ रहा होगा, लेकिन यहां जितना प्रेशर आप ले लेते हो, एग्जामिनेशन में प्रेशर आपको कम फेस करना पड़े। और अगर एग्जामिनेशन में प्रेशर हुआ तो क्वेश्चंस गलत होंगे। एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रेशर लिया तो क्वेश्चंस क्या होंगे? गलत होंगे। हम लोग यहां पर सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बिलो यूपीएससी लेवल नहीं पढ़ा सकता, ये मेरे सामने कंपल्सन है। मैं आज आपके साथ फ्रॉड कर दूंगा, आपके साथ मैं आज कम क्वालिटी का पढ़ा के चला जाऊंगा जो आपके समझ में आएगा, आप खुश होंगे। लेकिन आप 6 महीने बाद, साल भर बाद जब आप एग्जाम देंगे तो फिर आप मुझे कहेंगे कि, है ना, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए था। तो मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जब मैं ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन तो उसी में से ही होंगे। एलिनो पढ़ाऊंगा तो एलिनो क्वेश्चन आएगा, लेकिन एलिनो की डायमेंशन क्या है, उसका डायनेमिक्स क्या है, वो समझना जरूरी है। मेडिबल से आएगा, मॉडल से आएगा, वर्ल्ड से आएगा, लेकिन उनकी जो बारीकियां हैं, है ना, उन पर भी क्या है, डिस्कशन डिबेट होना चाहिए। डिस्कशन डिबेट उस पर भी होना चाहिए। सो सेकेंड लैटिट्यूडनल क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इक्वेटोरियल भी लाई कर रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? जब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी अंडरस्टूड हो गया, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट को सेपरेट पढ़ने की क्या जरूरत थी? लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना होता है? 23.5। आप बताओ साइड में, नेक्स्ट वन, 23 एंड, आप बताइए, 23.5, आप बताओ। नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब बात करोगे तो नॉर्थ लगाना होगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है इंटरव्यू में कंसिडरेबल हो जाती है। यू आर नॉट अ फोकस्ड पर्सन, आप फोकस्ड पर्सन नहीं है, ये बात तुरंत काउंट एंड कंसीडर हो जाती है। तो 20 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट on the basis of latitude. Types of climate on the basis of latitude. First one is equatorial type of climate or equatorial climate. Equatorial climate extends between up to what latitude? There is presence of equatorial type of climate. इक्वेटोरियल क्लाइमेट का लैटिट्यूड क्या हो सकता है? 0 to 5 डिग्री, 0 to 5 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री to 5 डिग्री लैटिट्यूड zone is considered as equatorial type of climate. Why the classification has been done? Because of the specific feature of this region. यहाँ का स्पेसिफिक फीचर है कुछ, है ना? क्या स्पेसिफिक फीचर है?
This region experiences the convectional rainfall almost throughout the year. Almost throughout the year यहाँ पर convectional rainfall होता है, right? Almost throughout the year convectional rainfall हो रहा है, ऐसा और कहीं नहीं होता है. That's why, listening me, hello. So there is no such places on earth where there takes place the convectional rainfall throughout the year, almost throughout the year. तो इसलिए इसको स्पेसिफिक यहां पर रखा गया है ना, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. यहां पर लेंथ ऑफ डे और नाइट ऑलमोस्ट रिमेन्स इक्वल थ्रू आउट द ईयर, ऑलमोस्ट इक्वल थ्रू आउट द ईयर. Length of day as well as night going to increase from equator towards pole. Fine. Length of day and night from equator to pole going to increase. Zero degree equator, 90-degree poles. Length of day and night. Length of day and night going to increase from equator towards pole. How? We know the longest day on earth is recorded on poles. जो आप 21 जून की बात कर रहे हो, it is associated to the longest day in northern hemisphere. 21st June is the date experiencing longest day in northern hemisphere, right? और southern hemisphere का भी longest day होता है, that is 22nd December. Earth (0° latitude means equator), Tropic of Cancer 23.5° north, 23.5° south. So sun rays found to be vertical on Tropic of Cancer, right? Tropic of Cancer on 21st June. So this remains the longest day for northern hemisphere and considered as summer solstice. क्या कहते हैं इसको? Summer solstice. And 22nd December, the longest day in southern hemisphere, because sun rays found to be vertical. Sun remains overhead on Tropic of Cancer, 22nd December, and this is called as winter solstice. Reference point has been taken related to the northern hemisphere. Northern hemisphere में अभी winter है ना, 22nd December में winter है, इसलिए winter solstice. 21st जून को summer है, इसलिए summer solstice है ना, winter solstice. And 21st March, vertical sun rays on equator. Equator पर sun rays vertical है, और again after 21st June, 23rd September also
23rd September also going to experience vertical sun rays on equator. These two dates associated with equinox, क्या कहते हैं इसको? इक्विनॉक्स कहते हैं. Equinox means equal length of day and night. So on these two dates, every places on earth experiencing equal length of day and night. That is 12 hours. समझ में आ गया? ये इक्वेटर पर ये कंडीशन 2 बार हो रही है. इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस पे है. समझ आ रहा है? 23.5 डिग्री साउथ 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस. समझना, ये भी क्या है? इक्वेटर के पास ही है. तो इसलिए सिचुएशन बनती है कि इक्वेटोरियल रीजन गोइंग टू एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट इक्वल डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर. डे और नाइट के लेंथ में बहुत डिफरेंस नहीं होगा. डे नाइट के लेंथ में बहुत डिफरेंस यहां पर नहीं होगा. राइट. और ये जो बात मैं आपसे एक्सप्लेन करना जा रहा हूं, यहां पर कन्वेक्शनल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है. कन्वेक्शनल रेनफॉल, यहां कन्वेक्शनल प्रोसेस से मतलब हीटिंग, इवेपोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. जो क्लाउड्स बन रहा है कन्वेक्शनल प्रोसेस से हीटिंग, इवेपोरेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. राइट. इस पॉइंट पर वहां पर क्यूमुलस क्लाउड बनता है. क्यूमुलस क्लाउड मीन्स वर्टिकल एक्सटेंसिव क्लाउड एंड दैट इज फाउंड टू बी ब्लैक इन नेचर. जब क्लाउड का थिकनेस ज्यादा होगी तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी ना, अंधेरा होगा, डार्कनेस होगा. डार्क क्लाउड है ना, डार्क क्लाउड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक क्लाउड्स. समझ में आ गया? तो ये जो फीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी ने. प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा कौन सा एरिया है, लोकेलिटी है, जहां पर लेंथ ऑफ डे नाइट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर इक्वल होता है. वहां ऑलमोस्ट एवरी डे रेनफॉल होता है ना. रेनफॉल के बाद में देयर क्रिएट कंडीशन ऑफ द क्लियर स्काई, है ना. क्यों? क्योंकि जब हैवी क्लाउड्स होंगे तो अर्थ ग्रेविटी के इफेक्ट में ओवरऑल जो मॉइस्चर है वो सरफेस पर ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगा. इसको ऐसे समझो कि जो कोई हैवी मटेरियल है ऊपर से इजीली गिरेगा, लेकिन अगर लाइट वेट उसका कम है बहुत तो वो स्लोली नीचे आएगा, या हो सकता है ना गिरे. जैसे अगर बलून में हाइड्रोजन फिल कर दिया जाए, हाइड्रोजन, तो वो नीचे नहीं आता, ऊपर उड़ता है ना. और बलून में अगर आपने पत्थर रख दिया तो वो नीचे की तरफ गिरेगा. बात समझ में आ रही है? तो वेट उस क्लाउड का जो जिसकी थिकनेस हाई है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, उसको ग्रेविटी ऑलमोस्ट नीचे की तरफ पुल कर लेता है. ऑलमोस्ट क्या करता है? नीचे की तरफ पुल कर लेता है. सो दिस इज द सर्कमस्टांसेस. प्लीज. So this zone that is 0 to 5 degree latitude having a specific feature, that's why it has been divided or created as a particular kind of climate. भाई किसी का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसका कुछ स्पेसिफिक नेचर होना चाहिए ना. वो स्पेसिफिक नेचर को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ. मैं ये भी कर सकता था कि आपको ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट का लैटिट्यूडनल जोन बता के यहाँ से निकल जाते, लेकिन फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सॉल्व नहीं होंगे. मैटर समझ में आ रहा है?
फोकस कहां रखना है हमेशा? अगर आप पढ़ रहे हो तो फोकस हमेशा होना चाहिए कि क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व्ड इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज तो पास नहीं हो पाएंगे ना, क्वालिफाई नहीं करेंगे। मैं आपको बिलो यूपीएससी लेवल नहीं पढ़ा सकता, ये मेरे सामने कंपल्सन है। मैं आज आपके साथ फ्रॉड कर दूंगा, आपके साथ मैं आज कम क्वालिटी का पढ़ा के चला जाऊंगा जो आपके समझ में आएगा, आप खुश होंगे। लेकिन आप 6 महीने बाद, साल भर बाद जब आप एग्जाम देंगे तो फिर आप मुझे कहेंगे कि है ना, ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए था। तो मेरे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जब मैं ज्योग्राफी के सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन तो उसी में से ही होंगे। एलिनो पढ़ाऊंगा तो एलिनो क्वेश्चन आएगा, लेकिन एलिनो की डायमेंशन क्या है, उसका डायनेमिक्स क्या है, वो समझना जरूरी है। अगर मुगल्स मैंने पढ़ा दिया तो मुगल्स से क्वेश्चन आएगा, हेडिंग लिखवा दिया मुगल्स, ठीक है, और उसके बारे में मैंने कुछ खास एक्सप्लेन किया नहीं, तो क्वेश्चन तो उसके टॉपिक से आएगा ही। फिर कह दो मैंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ाया, मैंने एंशियंट पढ़ाया, समझ में आ रहा है भाई, एंशियंट से तो क्वेश्चन आएगा ही, और कहां से आएगा? मेडिवल से आएगा, मॉडर्न से आएगा, वर्ल्ड से आएगा। लेकिन उनकी जो बारीकियां हैं, है ना, उन पर भी क्या है, डिस्कशन डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन डिबेट उस पर भी होना चाहिए। सो सेकेंड लैटिट्यूडनल जोन इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 0 डिग्री to 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री to 23.5 डिग्री लैटिट्यूड, इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इक्वेटोरियल भी लाई कर रहा है, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस क्या हुआ? जब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी अंडरस्टूड हो गया, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट को सेपरेट पढ़ने की क्या जरूरत थी? तो पहली बात ये समझो कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स आर दोज पार्ट ऑफ द अर्थ, tropical latitudes are those part of the earth experiences vertical sun rays, experiences vertical sun rays at least, vertical sun rays at least once in a year, and maximally twice। दोबारा से मैं वही डायग्राम आपको बना रहा हूं, है ना। इक्वेटर, इक्वेटर, राइट। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर। लास्ट में जो बच्चा बैठा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड कितना होता है? 23.5। आप बताओ साइड में, नेक्स्ट वन 23 एंड, आप बताइए 23.5, आप बताओ नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब बात करोगे तो नॉर्थ लगाना होगा। यही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है इंटरव्यू में कंसिडरेबल हो जाती है। यू आर नॉट अ फोकस्ड पर्सन, आप फोकस्ड पर्सन नहीं है, ये बात तुरंत काउंट एंड कंसीडर हो जाती है।
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ। मैंने कहा कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स या ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसे लैटिट्यूडनल जोन है जहां पर सनरेज एटलीस्ट वंस 90 डिग्री के एंगल पर पहुंचती हैं। कंसिडर दिस मार्कर एज सन and try to see on 21st March sun lying here on the equator, above the equator, and towards 21st June it going to move up to maximumly 23.5 degree north, then again move towards equator, reaches up to 23rd of September, 23rd September, again 22nd December up to Tropic of Capricorn means 23.5 degree latitude. So you can here see sun's migration taking place in between 23.5 degree north and south within the year, right? So on 21st March, sun's orientation, overhead condition of the sun lying just above the equator and towards Tropic of Cancer, it reaching up to 21st of June means sun's orientation or sun rays verticality shifting continuously towards Tropic of Cancer up to 21st June. अब अगर बात पूछा जाए कि 21st जून को क्या सन रेज इक्वेटर पर वर्टिकल है? सन रेज इक्वेटर पर वर्टिकल होने से क्या मतलब है? सन रेज वर्टिकल जहां भी होंगी वहां पर फोकस ज्यादा होगा, उस जगह पर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, राइट? हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। हीटिंग इफेक्ट उस जगह पर अगर ज्यादा होगा जहां सन का फोकस है, देखो इसको आप सन मान लो, प्लीज इसे आप सन सपोज करो। अगर सन सपोज करोगे तो जहां पर मैं खड़ा हूं इस जगह पर देखो इसकी लाइट कम आ रही है, राइट? उसकी लाइट यहां पर कम आ रही है। ये इसका कहां पर स्विच कहां है? यहां पे बंद करो और दोनों बंद करो। आपके पास तक भी लाइट बहुत कम जा रही है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट, मैंने कल भी कहा और बार बार कहूंगा और जब तक यहां हूं तब तक लगातार आपसे कहूंगा, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। यूपीएससी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, बहुत समझने की जरूरत है। सनलाइट यहां आ रही है, इस पोजीशन पर उसका फोकस मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसका फोकस घट रहा है। आपकी तरफ फोकस बहुत कम। मान लो कि आप पोलर रीजन में हो, है ना, पोलर रीजन में हो। मैं जहां खड़ा हूं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है और आप साउथ पोल के पास में हो, सदर्न हेमिस्फेयर में हो। क्लियर? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सनरेज वर्टिकल है तो क्या इक्वेटर पर ये बच्चा जहां बैठा है सनरेज वर्टिकल यहां होंगे? नहीं होंगी। सनरेज वर्टिकल यहां नहीं होगी ना। तो सनरेज वर्टिकल सन के माइग्रेशन के साथ, और सन माइग्रेट कहां करेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, जहां जहां सन का ओरिएंटेशन होगा वहां सनरेज 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगी अर्थ सरफेस के साथ में, और जहां पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगी वहां पर क्या होगा? लाइट हीट एनर्जी ज्यादा होगी, हीट एनर्जी ज्यादा होगी। बात समझ रहे हो? मैटर क्लियर हो रहा है ना? इससे ये प्रूफ होता है कि जिस समय सन का ओरिएंटेशन नदर्न हेमिस्फीयर में, जहां मैं हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, सन का ओरिएंटेशन यहां पर है, तो साउथ पोल में अंधेरा होगा।
Listen carefully. After 21st March up to 21st June, then 23rd September, it is around 6 months. It is around 6 months. और इन 6 months तक आपको सनरेज साउथ पोल पर नहीं पहुंच रही है, इसीलिए साउथ पोल में 6 months का क्या चल रहा है? नाइट। 6 months का वहां पर नाइट है। मैटर क्लियर हुआ? 23rd सितंबर के बाद, आफ्टर 23rd सितंबर, जब सन का ओरिएंटेशन टुवर्ड्स का होगा, साउथ होगा, टुवर्ड्स साउथ होगा, समझने की कोशिश करना। सन का ओरिएंटेशन जब टुवर्ड साउथ होगा तो नॉर्थ पोल सनलाइट एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इट मींस द ड्यूरेशंस लाइंग बिटवीन 23rd सितंबर up to 21st March experiencing absence of sunlight on North Pole and becomes the situation of night for the North Pole. तो नॉर्थ पोल पे भी आपने देखा 6 months का नाइट और साउथ पोल पे भी 6 months का नाइट। जब साउथ पोल पे 6 months का नाइट है तो उस समय वहां पर नॉर्थ में डे है। नॉर्थ में क्या है? डे है। इधर 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 प्लीज। नॉर्थ में क्या है बच्चे? डे है। कब से कब के बीच में? लाइट ऑन कर दीजिए। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछूंगा जो वो जवाब देगा। नॉर्थ पोल में डे का ड्यूरेशन क्या है? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स से पूछा हुआ है ना, कि लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ डे 15 डेज का गैप दिया हुआ है, किस समय होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। क्या करूं बताओ, ना पढ़ा हूं ऐसा? जरूर मैं मानता हूं कि आपको प्रेशर इस समय पड़ रहा होगा, ब्रेन पे, माइंड पे आपके प्रेशर आ रहा होगा, लेकिन यहां जितना प्रेशर आप ले लेते हो, एग्जामिनेशन में प्रेशर आपको कम फेस करना पड़ेगा। और अगर एग्जामिनेशन में प्रेशर हुआ तो क्वेश्चंस गलत होंगे। एग्जामिनेशन में अगर आपने प्रेशर लिया तो क्वेश्चंस क्या होंगे? गलत होंगे। हम लोग यहां पर सीखने के लिए, लर्न करने के लिए आए हुए हैं,